Hello everyone, welcome back. Yes, you can by Ashok sir. As far as my concern to say, I am going to teach you tenses. Friends, इसमें हम लोग देखेंगे टेंस के पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे। टेंस के 3 काइंड्स थे, 3 बेटे थे। तो टेंस है 3 सन्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन we can read study present tense. Present tense has also 4 sons: indefinite, imperfect, perfect, perfect continuous. इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में देखते हैं। इसके भी 4 बेटे हैं, जिसको फर्स्ट बेटे का नाम है सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट, जिसको सामान्य वर्तमान काल हम कहते हैं, जिसका स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद है इम्परफेक्ट, उसको प्रोग्रेसिव के नाम से और कंटिन्यूस के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड बेटा है इसका परफेक्ट, और लास्ट बेटा है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसके सभी पहले प्रेजेंट जोड़ देंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सिंपल प्रेजेंट जिसके स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो इसका रिमार्क होता है, इसका आइडेंटिटी होता है, इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ये जनरल सेंटेंस के लिए है। अगर थर्ड पर्सन का कोई सेंटेंस हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, तो उसके साथ हम लोग एस या एस का यूज करते हैं। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग फर्स्ट सेंटेंस हमारा आई लव यू। आई लव यू ABCD। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि ABCD यानी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ता है आ गया सेंटेंस में। शी लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करती है। ती है आ गया। दे कम हियर, वे लोग यहाँ आते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ। दे टेक टी, वे लोग चाय पीते हैं। तो या इस सभी सेंटेंसेज में हम लोग क्या देखते हैं? ता है, ती है, ते है इत्यादि लग रहा है। तो इसका आइडेंटिटी यही है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं हम लोग, और उसको इसी रूल से बनाया जाता है। ठीक है? तो इसका नेगेटिव हम लोग देखेंगे, आई डोंट लव यू। आई डोंट लव यू यानी नेगेटिव में डू डज का यूज किया जाता है। तो रूल्स को थोड़ा देख लेते हैं। सब्जेक्ट डू डज नॉट मेन वर्ब अदर वर्ड्स। सेम कंडीशन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू। आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। शी डजंट लाइक मी, शी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। दे डू नॉट सब्सक्राइब, वे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या? सब्सक्राइब नहीं करते? यस, आपने सही सुना। पढ़ते हैं, हमारे पास ही पढ़ते हैं या किसी के पास पढ़ते हैं, और उनके चैनल को लोग चुरा कर पढ़ते हैं। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका मेंटलिटी वैसे ही है, तो उसको इतना जल्दी हम नहीं बदल सकते हैं। उसके बदलने के लिए उसे विशेष नॉलेज की आवश्यकता होगी, कि अगर हम किसी से ज्ञान लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो उन्हें हमें धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम धोखा दे कर ले रहे हैं, तो वह हमारा नॉलेज, वह हमारा हेल्प सक्सेसफुल नहीं होगा, वो चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगा। जहां विशेष आवश्यकता होगी वहीं हम फेल कर जाएंगे। तो उन लोगों का आदत है, आप लोग थोड़ा उन लोगों को समझाइए। ठीक है? इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है? तो इसी सेम सेंटेंसेस को देखेंगे।
आई लव यू को यहाँ बनाया जाएगा डू आई लव यू, डू आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डज शी लाइक मी, डज शी लाइक मी, क्या वह मुझे पसंद करती है। ऐसा बोलने से हमारे टोन से लगे कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब कहेंगे डू आई लव यू, तो हमारा स्पीकिंग स्टाइल गलत हो गया। उसको कहेंगे डू आई लव यू, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। डू आई टीच यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। डू यू रीड मी, डू यू रीड, डू यू ईट, डज शी लाफ, ऐसा टोन निकलना चाहिए। क्लियर। इसके बाद से हम लोग देखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिसमें क्या और नहीं दोनों एक साथ लगा उसे निगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे डू डज सब्जेक्ट नॉट भी वन अदरवाइज प्लस क्वेश्चन मार्क, इसका रूल्स हो जाएगा। और फर्स्ट सेंटेंसेज को देखेंगे, इसमें डू आई नॉट लव यू, डू आई नॉट लव यू, डज शी नॉट लाइक मी, डज शी नॉट लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती है, क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। इस तरह से हम लोग विभिन्न सेंटेंसेज को बनाएंगे। तो आप लोग एक कॉन्सेप्ट को समझिए और इसी के हिसाब से 15-20 सेंटेंसेज किसी बुक्स की हेल्प से लेकर बनाइए और अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। जहाँ आपको प्रॉब्लम हो इस वीडियो को रीस्टार्ट करके दोबारा चला करके देखिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स में कीजिए, ताकि वे बच्चे भी घर बैठे अंग्रेजी को अच्छे तरीके से सीख ले, पढ़ ले और उनका भी जो टेंस के लेकर कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेप इसका आता है यस नो क्वेश्चन। समझ लीजिए कि यस नो क्वेश्चन में हम लोग बिना वर्ड्स सेंटेंस का यूज किए सिर्फ इस तरह मुंडी अपना हिला दें, सर हिला दें, तो हमको पता चल जाना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं यस नो क्वेश्चन। जैसे क्या आप खाते हैं, यस हो गया। क्या आप नहीं जाते हैं, नो हो गया। क्लियर, वेरी सिंपल। तो देखेंगे हम लोग इसी सेंटेंस को आई लव यू। डू आई लव यू, क्वेश्चन कोई पूछता है डू आई लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यस आई लव यू। इसी को बनाना है तो यहाँ बनाएंगे नो आई डोंट लव यू। यस नो दोनों क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, यानी बिना वर्ड्स का इस्तेमाल किए। हाँ, क्या तुम जाते हो, हाँ मैं जाता हूँ। यस आई गो, क्या वह आती है, क्या वह नहीं आती है। नो सी, यहाँ निगेटिव बनाएंगे, सी डज नॉट कम, अगर यहाँ है तो हियर जोड़ सकते हैं, कम हियर। तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ नोट देख लीजिए, आई वी यू दे तथा नेम्स के साथ डू का यूज किया जाता है, बाकी सभी के साथ डज का। मान लीजिए आपको जो छोटा सिक्का है 1 रुपया का और 5 रुपया का, इतना दे दिया जाए और उसमें से बोल दिया जाए आपको कि 1 रुपया निकाल दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, पहचान में नहीं आएगा तो आप 5 जानते हैं कि मोटा होता है और 1 पहचान में नहीं आ रहा है कि वो क्या है, तो हम 5 के सिक्के को हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 का सिक्का अलग हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हम डू के यूज़ को देख लेते हैं कहाँ कहाँ लगता है, तो जो बच जाता है उसमें क्या लगेगा, डज लगेगा। तो इसके साथ ही दैट्स ऑल। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो
तो सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों में कीजिए ताकि वे भी घर बैठे अपने पढ़ाई को पूरा करें, कंप्लीट करें। दैट्स ऑल।